हम सब लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य ही आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, किस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने जन्म लिया, वो भी एक विशेष परिवार में, एक विशेष रूप रंग के साथ और एक विशेष राशि के साथ भी। क्योंकि जो भी ज्योतिष के पास आता है तो उसका, मेरे पास भी जो क्लाइंट आते हैं वो अवश्य ही जानना चाहते हैं कि मेरा ही जन्म इस पर्टिकुलर राशि में क्यों हुआ, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही है, या ये राशि तो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है वही होता है, और हमें इस जन्म में जो भी चीजें करनी होती है वो हमारे पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होते हैं। हम उन सबको ही बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो धनु राशि के बारे में है, क्योंकि धनु राशि वाले लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट एंड मैसेज मेरे पास आते हैं, मेल आते हैं, जिसमें अधिकांश लोगों का एक प्रश्न होता है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा जन्म धनु राशि में ही क्यों हुआ, क्या वजह है कि हम इतना अच्छा सब कुछ चीजें होते हुए भी जीवन में इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं, इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हर व्यक्ति का जन्म के पीछे का जो रहस्य होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के जो कुछ काम बाकी रह गए होते हैं उन्हीं कामों को करने के लिए वापस होता है। तो अगर आपका भी जन्म धनु राशि में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने अभी तक इतना विस्तृत डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो शायद नहीं देखा होगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बांट सकती हूँ। सबसे पहले तो एक बेसिक जानकारी कि धनु राशि क्या है, क्या उसके नक्षत्र हैं वगैरह। दूसरा, धनु राशि के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हर राशि के कुछ न कुछ विशेष लक्षण अवश्य ही हर राशि के लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, आपकी भी धनु राशि है, आपके किसी फ्रेंड की भी धनु राशि है, या आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य की भी धनु राशि है, लेकिन आप लोगों का तो भाग्य अलग है, स्वभाव भी अलग है, कार्य करने का तरीका अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन राशि एक है। तो आपको ये जरूर सवाल उठता होगा मन में कि हमारी तो राशि है कि लेकिन हम फिर भी क्यों अलग है। तो इसके लिए जो थर्ड पार्ट जो मैं अपने वीडियो का कह रही हूँ वो होता है नक्षत्र और नक्षत्रों के भी चरण। क्योंकि धनु राशि में भी 3 नक्षत्र आएंगे और उनके 9 चरण होंगे। तो जिस भी चरण में आपका जन्म होगा आप उस चरण से प्रभावित होंगे, उस नक्षत्र के स्वामी से प्रभावित होंगे, और आपकी कई सारी चीजें जो दूसरे नक्षत्र में, दूसरे चरण में पैदा होंगे, लेकिन राशि अगर धनु होगी तो उससे विभिन्न होंगे। तो एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस में नक्षत्रों के माध्यम से भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही आपके क्या इष्ट देवता होंगे, किस नक्षत्र में, किस चरण में आप पैदा हुए, तो आपके अलग नक्षत्र देवता होंगे, अलग इष्ट देवता होंगे, आपकी रेमेडीज भी अलग होगी। तो ये एक विस्तृत वीडियो इसके लिए ही है। तो आप बगैर स्किप किए शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी चल रही है। आपको अपने इस वीडियो में कई बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेगी और कई सारे हिडन फैक्ट्स भी आपको मालूम पड़ेंगे जो आपके अपने बारे में ही मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो यहाँ पर देखने को मिले। तो आज करेंगे हम धनु राशि के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा। कैसा स्वभाव होता है, कितने नक्षत्र आते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, सभी इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी मुझे अपने इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है, भाग्य भाव में स्थित है। 9वां भाव धर्म, कर्म, भाग्य और मोक्ष का भाव है। राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इसे ड्यूअल नेचर की या दोहरी पर्सनालिटी की राशि कहा जाता है। इसे योद्धा या वॉरियर की राशि भी माना जाता है। इसका साइन भी आपने देखा होगा, आधा हिस्सा तो मनुष्य का होता है और आधा हिस्सा होता है अश्व का या घोड़े का, और मनुष्य के हाथ में होता है धनुष। और धनुष की आपने देखा होगा प्रत्यंचा खींची हुई होती है, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और उनके 9 चरण होते हैं।
सबसे पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, इसके स्वामी ग्रह है केतु। दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके स्वामी ग्रह है शुक्र। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, इसके स्वामी ग्रह है सूर्य। पहला जो मूल नक्षत्र है इसके चारों चरण धनु राशि में आते हैं। दूसरे नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के भी चारों चरण धनु राशि में आते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा का केवल एक ही चरण, पहला चरण ही धनु राशि में आता है। तो अब हम जानेंगे कि धनु राशि वाले सभी लोगों का जो बेसिक नेचर कैसा होता है, रूप रंग कैसा होता है वगैरह। वो डिपेंड करता है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उस नक्षत्र के किस चरण में भी हुआ है। तो ये वीडियो देखने में सचमुच आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको ये पता लगेगा कि आपका जन्म इस राशि में क्यों हुआ और क्या आपकी विशेषताएं हैं इन नक्षत्रों की वजह से। नक्षत्र और चरण के बारे में अति विस्तार से मैं आपसे चर्चा करूंगी। धनु राशि के लोग आशावादी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अधिकार प्रिय होते हैं। साथ ही न्याय प्रिय भी होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। राशि चक्र में निसर्ग रूप से नवम भाव, जो भाग्य, धर्म, कर्म, मोक्ष का भाव है, वहां धनु राशि स्थित है। और राशि स्वामी गुरु की ये प्रिय राशि है और ये लोग हमेशा अपनी लिमिट्स में या मर्यादा में ही रहते हैं। बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य करने का तरीका होता है बहुत स्पेसिफिक होता है। बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं और गुरु की राशि है तो जीवन में आने का जो मुख्य उद्देश्य होता है आपका, वो ज्ञान को प्राप्त करना है। सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर ये लोग हिस्सा लेते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं और इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि अन्य लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि ये जीवन में कई माइलस्टोन सेट करते हैं। जिस किसी भी फील्ड में होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नया ऐसा करते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन इसके साथ ही एक इनमें कमी होती है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, सारा काम खुद करना चाहते हैं, अपने काम का बंटवारा भी नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि विरोधी भी इनका सम्मान करते हैं और अगर ये विरोध भी करते हैं तो बहुत ही सदैव तरीके से या संतुलित तरीके से किसी का विरोध करते हैं। मित्र, रिश्तेदार, इनके कलीग्स भी इनका बहुत अधिक रेस्पेक्ट करते हैं। लोग इनका सम्मान तो करते हैं पर इसके साथ ही इनका विरोध भी करते हैं और इन्हें यूज भी कर लेते हैं। इनके नॉलेज और इनके आदर्शवाद का लोग प्रकट में तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे से बहुत ज्यादा इनका विरोध करते हैं। लोग उनकी सहृदयता का भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। गुरु को जीव कारक की संज्ञा दी गई है, तो ये अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर लेते हैं जो ये चाहते हैं, लेकिन साथ ही अग्नि तत्व होने की वजह से इनका ड्यूअल नेचर होता है और इसकी वजह है कि मेष राशि इनके राशि चक्र के 5वें भाव में आती है। मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो इनमें ऊर्जा, उत्साह, उमंग भी भर देता है और बहुत ज्यादा स्पीड या चपलता भी दे देता है। इसीलिए धनु राशि को योद्धा की राशि भी कहा जाता है। इनका जो डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। अगर ये किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसे अपने मुकाम तक जरूर पहुंचाते हैं। इसलिए समाज, देश, धर्म, जहां पर भी कुछ क्रांतिकारी चीजें होती हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि धनु राशि वाले लोग अवश्य ही मिल जाएंगे। अगर आप सेना को देखेंगे, पुलिस को देखेंगे, तो वहां पर धनु राशि के लोग आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि धनु राशि में जो सबसे पहला नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। मूल मतलब जड़, जमीन से जुड़ा होना। तो धनु राशि वाले सभी लोगों का जो एक मूल प्रकृति होती, अपने जमीन, अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज से जुड़ा रहना, और ये ही इनकी सबसे बड़ी खासियत या जिसे कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट होता है। मूल नक्षत्र में जिन लोगों का भी जन्म होता है वो धनु राशि के होते हैं, केतु का भी उस पर प्रभाव होता है। तो इन जनरल ऐसे लोग धार्मिक, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, योग, ध्यान वगैरह में भी इनकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होती है। बृहस्पति देव की वजह से धनु राशि एक भरोसेमंद राशि मानी जाती है। साथ ही 9 नंबर को रिप्रेजेंट करती है और 9 नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। फिजिक की अगर बात करें तो वेल डेवलप्ड,
अच्छी कदकाठी होती है, खूबसूरत होते हैं, विशेषकर आंखों में अजीब सा आकर्षण होता है। मीन्स बुद्धि और शक्ति का एक अद्भुत संगम धनु राशि के लोग होते हैं। स्पष्टवादी होते हैं, बुद्धिमान तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं। मीन्स ये जो इनके मन में है वो आपको प्रकट में कह देंगे। हालांकि इनकी इंटेंशन कभी भी नहीं होती कि आपको हर्ट करें, लेकिन क्योंकि इनका बोलने का तरीका इस तरह का होता है कि कई बार हर्ट कर जाता है। बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं और इसी वजह से कई बार अपना नुकसान भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी की तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन एंड में ऐसी कुछ बात कह देंगे कि वो आपको हर्ट कर जाएगी। आपको कह देंगे कि ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने कल भी तो ऐसे ही कपड़े पहने थे। मीन्स प्रशंसा करी, उसके साथ कुछ एड ऑन कर दिया, तो वो सामने वाले को हर्ट हो जाता है। हालांकि इनका इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को हर्ट करने का कभी नहीं होता है। ये इनकी पर्सनालिटी है, क्योंकि दो तत्वों से मिलके ये राशि बनी हुई है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है कि अगर शत्रु या विरोधी भी इनसे कोई हेल्प मांगेंगे तो भी उसकी हेल्प कर देंगे। मीन्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल इन नेचर होते हैं। साथ ही धनु राशि वाले लोगों की एक विशेषता बहुत अच्छी होती है कि इन्हें पालतू जानवरों से बहुत प्यार होता है। मीन्स आपने देखा होगा कि धनु राशि वाले लोगों के पास कुछ न कुछ एक पेट एनिमल अवश्य ही मिल जाता है। मतलब वो उसको भी बहुत ज्यादा लगाव से प्यार से रखते हैं। ऑनेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और ये ऑनेस्टी ही उनके लिए कई बार कई जगहों पर बहुत मुश्किल का सबब बन जाती है। जैसे कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर ऑनेस्टी इतना ज्यादा मायने नहीं रखती है, या अदर कलीग्स को उसकी वजह से परेशानी भी आ जाती है और इसीलिए इनके विरोधी बहुत अधिक हो जाते हैं। धनु राशि वाले लोगों में एक कमी होती है, इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो है, लेकिन उस निर्णय को लेने में बहुत देर लगाते हैं। मीन्स असमंजस की स्थिति बहुत अधिक रहती है। अगेन वही ड्यूल जो नेचर है राशि का, तो अच्छा बुरा सोचेंगे और जब तक निर्णय लेंगे तो हो सकता कई बार इनकी ट्रेन ही छूट जाए। इस तरह की इनके जीवन में ये एक कमी धनु राशि वाले लोगों के लिए अवश्य ही देखी जाती है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जज्बा अच्छा होता है काम करने का, लेकिन निर्णय लेने में देर होने के कारण कई बार ये कई ऐसे अवसरों से चूक जाते हैं जो इन्हें मिलने चाहिए होते हैं। इसके साथ ही एक इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हर चीज में अंडर एस्टिमेट करते हैं मीन्स टाइम को, कि हाँ इतने पर्टिकुलर समय में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो उस समय में नहीं हो पाता है। तो ये भी इनकी एक थोड़ी सी कमी धनु राशि वाले लोगों में होती है। तो ये एक तरह की, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये एक तरह की रेमेडी वाला पार्ट भी हो सकता है कि अगर हमें अपनी कमियां मालूम पड़ गई और हमें उन पर ही काम कर लिया तो वो ही कमियां हमारी खूबियां भी बन सकती है। क्योंकि हमको नॉलेज है बहुत, सब कुछ चीजें हमारे पास है, लेकिन अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। रिस्क लेने का इनका नेचर होता है, ध्यान लक्ष्य पर होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, उस पर ये इतना फोकस नहीं करते हैं, इसलिए कई बार फेल हो जाते हैं। मापदंड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ही ऊंचे आदर्श या ऊंचे मापदंड, और जब आसपास परिवार वाले या मित्र उन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स इनके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं और चाहते हैं कि उनकी तरह लोग सोचें या उस तरह के मापदंड रखें। घूमना, यात्राएं करना इनको बहुत पसंद होता है। तो सबसे ज्यादा जो इनको पसंद होती है वो चीज होती है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। मीन्स ये किसी के भी प्रेशर में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याएं इनके आती ही रहते हैं। साथ ही ये इतने ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं, अगर इनने किसी भी चीज को लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो एनी हाउ उसको प्राप्त करते ही रहते हैं, और उसमें क्योंकि वो रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ ही इनको क्योंकि झूठ बोलना नहीं आता है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही ऑनेस्ट है, तो झूठ बोल नहीं पाते, इसलिए भी जीवन में कई बार कई जगहों पर बड़े ही फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है कि हाँ हो जाएंगे पास, ये काम हो जाएगा,
वही इन्हें जीत की ओर लेके जाता है। स्पष्टवादी बहुत होते हैं, सामने ही बोल देंगे, और विशेषकर अगर धनु राशि की महिलाएं हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा मुंहफट होती है, और जो भी कुछ उनके मन में होता है वो तुरंत ही मुंह पर बोल देती है, डिप्लोमेटिक नहीं होती है, इसलिए इनके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। और साथ ही विशेषकर महिलाओं के लिए उनके ससुराल पक्ष में भी बहुत अधिक अच्छे संबंध सब लोगों से नहीं रह पाते हैं। इसके साथ ही इन लोगों को अपनी इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन करे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। प्राइवेसी को ये लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए फ्रेंड्स कम बनाते हैं। इनको विशेषकर महिलाओं को अगर हम देखते हैं, धनुराशि वाली महिलाओं को, तो इन्हें हाउस होल्ड या घर के जो कामकाज होते हैं दैनिक जीवन के, बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि धनु राशि वाले लोगों का जीवन कुछ डिफरेंट ही होता है। उनकी सोच ही अलग होती है जो आम लोगों से बिल्कुल ही नहीं मिलती है। इसीलिए थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव आ जाता है, क्योंकि जो ये चाहते हैं अगर वो नहीं हो पाता, आसपास वैसा नहीं मिलता है, तो बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। और इनका जो सबसे जो बड़ा जो पार्ट होता है लाइफ का, या सबसे बड़ा जो इनका नेचर ऐसा होता है कि फ्रीडम, आजादी, कहीं कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जब मेरा मन आएगा मैं काम करूंगा, जब मैं सोना चाहूंगा, खाना चाहूंगा, या जो मैं करना चाहूंगा वो मैं करूंगा। इसके साथ ही कई बार ऐसे होता है कि जैसे गोल तो इनने सेट कर लिया, लेकिन गोल तक पहुंचने की जो जर्नी है वो सेट नहीं हो पाती। मीन्स ऐसे अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, जो मेरे ही कई क्लाइंट है, कि इनने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कोई मार्केटिंग मीन्स एमबीए वगैरह कर लिया, कुछ और ही फील्ड में चले गए। मेरे धनु राशि के कई क्लाइंट रिसेंटली अभी ऐसे भी आए हैं कि इंजीनियरिंग किया है, लेकिन बाद में उनको फोटोग्राफी का शौक हुआ और अंत में वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन गए हैं। लेकिन जो उनने पढ़ाई की है वो न करके ये लोग कुछ और ही काम करते हैं, क्योंकि धनु राशि का जो स्वभाव है वो बहुत अलग है। साथ ही इन लोगों को स्पीड, मतलब निर्णय लेने में देर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहेंगे, लेकिन चाहते हैं कि जीवन में जो चीजें मिले वो जल्दी से मिल जाए, क्योंकि आधा हिस्सा तो घोड़े का ही है ना, चपल है, स्पीड चाहते हैं और लक्ष्य पर इनका ध्यान है। तो धनु राशि वाले अधिकांश लोगों का नेचर बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जहां पर इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं, या कहते हैं कि वो बहुत लकी ईयर्स हम उन्हें मान सकते हैं। जैसे 21 है, 24 है, 29 है, 32 है, 35 है, 49 है, 52 है। ये इनके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन अवश्य ही लाते हैं। साथ ही जैसे हम कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ मैं मैरिज कंपेटिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल फ्रेंड्स बनाते हैं हम, कलीग्स होते हैं हमारे, या बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सब के लिए भी अगर इनके जो जिनके साथ इनके अच्छे रिश्ते बन सकते हैं वो होते हैं मेष राशि वाले लोग, मिथुन राशि वाले लोग, कुंभ राशि वाले लोग। इन लोगों के साथ इनकी इन जनरल अच्छी बन जाती है। इसके साथ ही इनके जो जिनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी होती है वो नंबर्स होते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। इन लोगों के साथ भी ये अच्छे कंपेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि नक्षत्रों के जो चरण में जो जन्म होगा उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनालिटी, जो मैंने ट्रेड्स बताए, उसमें से कितनी मेल खा रही है और कितनी बेमेल हो रही है। तो आगे के पार्ट में मैं बात करती हूँ कि नक्षत्रों के बारे में और उनके चरणों के बारे में। नक्षत्रों का प्रभाव धनु राशि पर। पहला नक्षत्र मूल है, इसके चारों चरण इसी राशि में आते हैं। राशि स्वामी है केतु और देवता है इनके निकृत। नक्षत्र और उसके चरण के अनुसार ही दशा महादशा आएगी और उन्हीं के अनुसार कर्म के फल भी इन्हें प्राप्त होंगे। अगर मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो ऐसे लोग मध्यम कद काठी के होते हैं, स्वभाव स्वतंत्र ही होता है और जो भी बात काम ठान लेंगे उसे एनी हाउ पूरा कर कर ही रहेंगे। मूल में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका बाल्यकाल, जो भी चाइल्डहुड का जो समय, और विशेषकर 7 साल का समय बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है, और उसी समय उनके माँ बाप को भी, माता पिता को भी बहुत अधिक कष्ट होता है। हालांकि युवावस्था इनकी शानदार जाती है, लेकिन जब जन्म होता है इनका उस समय केतु की महादशा चल रही है। तो अधिकांश तौर पर मूल के प्रथम चरण में जो बच्चे जन्म लेते हैं धनु राशि के, वो हमेशा रोगग्रस्त ही रहते हैं। लेकिन
20वें वर्ष में इन लोगों का भाग्योदय होता है, जब शुक्र की महादशा आ जाती है। पेट संबंधी समस्याएं या अन्य कोई रोगों से ये हमेशा ही ग्रस्त रहते हैं। पारिवारिक जीवन इनका मध्य ही रहता है, संतान से भी इन्हें कष्ट होता है। और इनके जो इष्ट देवता होते हैं वो होते हैं सिद्ध भैरव। इन लोगों को लहसुन या अवश्य ही धारण करना चाहिए, वो भी चांदी में। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म जो लोग लेते हैं तो वो व्यवहारिक होते हैं, चतुर होते हैं, पैशंस होता है, लेकिन इनके जीवन में चीजें अचानक घटित होती है। लाभ आनी अचानक, सडन गेन, सडन लॉसेस वाली स्थिति होती है। लेकिन भाग्योदय इनका जीवन के 21वें वर्ष में होता है। और इनके जो इष्ट देव होते हैं वो फणीश्वर देव मीन्स नाग होते हैं। तो ऐसे लोग शनिवार के दिन अगर चांदी के सर्प की पूजा करें तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके भी जन्म के समय केतु की ही महादशा चल रही होती है। इसलिए शुरुआत के साल 5 से 6 साल बहुत अच्छे नहीं जाते हैं, मीन्स उस समय में रोगों से भी ग्रस्त रहते हैं। माता पिता के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं रहता है। लेकिन इसके बाद जब शुक्र की दशा आती है, महादशा आती है, तो इनका जीवन धीरे धीरे सेट होने लगता है। चंद्रमा की महादशा इन जनरल जो भी मूल नक्षत्र के लोग होते हैं उनके लिए सही नहीं होती है, लेकिन शुक्र के बाद सूर्य की महादशा तक इनका जीवन अच्छा ही चलता है। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, वाणी के द्वारा धन अर्जन करते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इसलिए बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं वो। चाहे किसी भी क्षेत्र के सलाहकार हो, वाणिज्यिक सलाहकार हो, आर्थिक सलाहकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, या कोई हीलर हो, या इवन ज्योतिष भी जो होते हैं वो इस मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जो लोग धनु राशि के पैदा होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी सलाह और लोगों को दे सकते हैं। समाज और कुल में लोग श्रेष्ठ होते हैं, हर जगह इनका बहुत अधिक सम्मान होता है। सामाजिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि होती है। और प्रारंभिक कुछ वर्ष इनके अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा आती है जीवन में तो बेस्ट टाइम इनका स्टार्ट हो जाता है। ये अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। इन लोगों के पास बहुत अधिक चल अचल संपत्ति होती है, लेकिन इसके साथ ही इन लोगों को अपने पुत्र से कष्ट प्राप्त होता है। और अगर ये लोग अपने जन्म स्थान या उसके आसपास ही रहे, वहीं पर कुछ भी कार्य स्टार्ट करें तो इन लोगों को बहुत अधिक सक्सेस मिलती है। इनकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है इन्हें, या अगर कोई लड़की है या महिला है तो उसको पति भी अच्छा मिलता है जब भी तृतीय चरण में जन्म होता है। 17वें वर्ष से 26वें वर्ष के मध्य में इनका भाग्योदय होता है। इनके इष्ट देव ब्रह्मा जी होते हैं स्वयं, इसलिए वट वृक्ष की पूजा इनको करना चाहिए। साथ ही विष्णु गायत्री मंत्र का जाप भी इनको अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही इनको एक येलो सेफायर मीन्स एक पीला पुखराज गोल्ड में अवश्य ही धारण करना चाहिए। चरण मूल के चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो वो हमेशा ही रोगग्रस्त रहता है, चिंतित और अस्थिर मनोवृत्ति का होता है। कार्यकुशल तो होते हैं बड़े होने पर, लेकिन फिर भी भाग्य बहुत अधिक साथ नहीं देता है। जीवन का पूर्वार्ध ठीक ठाक होता है, उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा होता है। यात्राओं के माध्यम से लोग धन कमाते हैं, लेकिन पूरे जीवन किसी न किसी रोग से अवश्य पीड़ित रहते हैं। 16 से 24 वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। इनकी जो इष्ट देवी होती है वो सरस्वती देवी होती है, और इन लोगों को भी पुखराज या मोती गोल्ड में धारण करना चाहिए। लेकिन फिर भी मूल नक्षत्र में जब भी धनु राशि के लोगों का जन्म होता है, भले कोई से भी चरण में हो, तो इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जब पैदा होते हैं उसके 7 वर्ष तक अवश्य ही आती है। हालांकि तीसरे चौथे चरण में ज्यादातर ये देखा जाता है कि 3-4 साल तक अधिक परेशानियां आती है, उसके बाद धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। इन मूल नक्षत्र में जब भी पैदा होते हैं बच्चे तो ज्यादातर इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत लो इनकी इम्यूनिटी होती है और उसी से संबंधित बीमारियां इन लोगों को होती है। और क्योंकि ये रोगग्रस्त होते हैं तो माता या पिता किसी न किसी को कष्ट अवश्य ही रहता है, और उसमें इनका धन भी बहुत खर्च होता है। कई केसेस में हम देखते हैं कि जब भी मूल में कोई बच्चा पैदा होता है तो पिता की अचानक ही नौकरी छूट जाती है, माता का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहने लगता है। इस तरह की भी चीजें जब भी बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो
दिखाई देती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मूल नक्षत्र की शांति, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 28 दिन के बाद अवश्य करवा लें। तो अगर आपके घर में भी कोई धनु राशि का बच्चा पैदा होता है और वो भी मूल नक्षत्र में ही पैदा हो रहा है, तो ये परेशानियां आ सकती है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही होती है कि जन्म के समय ही अगर आपने रेमेडी कर ली, मूल नक्षत्र की शांति करवा ली है, तो आगे आने वाले जीवन में उसको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। क्योंकि जब भी बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो केतु की महादशा चलती है, वो अच्छी नहीं जाती है। शुक्र की महादशा अच्छी जाती है, उसके बाद सूर्य की महादशा भी ठीक जाती है, लेकिन चंद्रमा की महादशा फिर से अच्छी नहीं जाती है। देन उसके बाद मंगल की महादशा उन लोगों के जीवन में अच्छी जाती है। धनु राशि में जो दूसरा नक्षत्र आता है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र के चारों चरण भी धनु राशि में ही आते हैं और प्रत्येक चरण का प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र है और इसके देवता है जल। ये नक्षत्र बेस्ट नक्षत्रों में एक माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा मीन्स आषाढ़ से संबंधित, वर्षा ऋतु से संबंधित है, जो जीवन में आपके बहार या खुशियां लाने वाला होता है। लेकिन इसके प्रथम चरण में जिन भी बच्चों का जन्म होता है बहुत ही शंकालु स्वभाव के होते हैं। वो अपने आसपास किसी भी चीज में डाउट करते हैं, अपने आसपास वाले लोगों पर बहुत अधिक शक करते हैं, इसलिए उनके रिश्तों में थोड़ा सा कटुता या जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते उनके अदर लोगों से बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। साथ ही इन लोगों का किसी न किसी चीज का व्यसन होता है, किसी को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इस तरह का, और इन लोगों को अनिद्रा की बीमारी भी होती है। कुटुंब का सुख नहीं मिलता है। मित्र बहुत अधिक नहीं होते हैं तो बहुत लो कैटेगरी के होते हैं। ये लोग कुटिल और रहस्यमय प्रकृति के भी होते हैं। तो अधिकांश जो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो धनु राशि के लोग पैदा होते हैं, उनको कई लोगों को मैंने देखा है ना, किसी न किसी गुप्तचर कार्य में संलग्न होते हैं, चाहे वो देश समाज से जुड़ी हुई कोई संस्था के साथ या अन्य ऐसी कोई असामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई संस्था के साथ भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो बहुत ही चीजों को गोपनीय रखते हैं। इनका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में होता है। सूर्य इनके अभिष्ट देवता है। गायत्री मंत्र का जाप इनको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही अगर ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो आंकड़े की जड़ को धारण करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा के द्वितीय चरण में अगर किसी का भी जन्म होता तो विद्वान होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, सामाजिक सम्मान इन लोगों को बहुत अधिक मिलता है। इनकी जो वैवाहिक जिंदगी है बहुत अधिक अच्छी होती है। पूर्वाषाढ़ा के द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है किसी भी धनु राशि वाले का, तो उसका जो शरीर होता है बहुत दीर्घ होता है, कलर बहुत साफ होता है, विद्वान होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, सौम्य होते हैं, परिश्रमी होते हैं, आय के इनके स्रोत एक से अधिक होते हैं, कई भूमि व भवनों के ये स्वामी होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, पत्नी बहुत उच्च कुल की होती है, इन लोगों की कन्या संतान की अधिकता होती है और इनके जो आराध्य देव होते हैं कुबेर होते हैं। तो इन लोगों को श्रीयंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, और जो जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं भोग विलास है, तो ये पूर्वाषाढ़ा के द्वितीय चरण के जो जन्म लिए हुए धनु राशि के लोग होते हैं प्राप्त करते हैं। और इनके जीवन में भी क्योंकि शुक्र की महादशा में ही ये पैदा होते हैं तो बहुत अच्छा समय रहता है। सूर्य की महादशा भी अच्छी होती है इन लोगों की, चंद्र की महादशा मध्यम से लेके ठीक होती है, मंगल की महादशा इनकी अच्छी जाती है। अगर इनको कोई भी जीवन में परेशानी आए, हेल्थ इश्यूज आए, तो इनको अक्की रत्न धारण करना चाहिए। तृतीय चरण पूर्वाषाढ़ा में अगर धनु राशि के किसी भी जातक का जन्म होता है तो ऐसे लोग बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन ये पत्नी के भाग्य से ही धन प्राप्त करते हैं, इन्हें अनायास ही धन लाभ हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही कलाकार होते हैं और कला के कारण भी ये बहुत अधिक पैसा भी प्राप्त करते हैं, नेम फेम भी इन लोगों को प्राप्त करते हैं। कई लोगों को देखा है कि जब भी पूर्वाषाढ़ा के तृतीय चरण में लोग पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, एक्टिंग फील्ड से जुड़े होते हैं, सिंगर या इस तरीके जहां पर भी शो ऑफ वाली जो इंडस्ट्री है उससे ये लोग जुड़े होते हैं और बहुत नेम फेम और रिकॉग्निशन प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने दम पर ही जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं और इनका जो भाग्योदय होता है किसी भी पानी वाली जगह पे, जल स्थान के निकट ही होता है। लेकिन इन्हें जीवन पर्यंत रोग बहुत परेशान करते हैं, यात्राएं बहुत अधिक करते हैं, यात्राओं में भी परेशानियां बहुत होती है। लेकिन भाग्योदय विवाह के बाद या 20वें वर्ष में होता है।
इन लोगों को दुर्गा स्तोत्र या चंडी जाप का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो आराध्य देवी है वो भी माँ दुर्गा ही है या माँ त्रिपुरारी सुंदरी भी है। इन लोगों को मोती गोल्ड में धारण करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा के चतुर्थ चरण में जो लोग भी जन्म लेते हैं वो बहुत ही जीवन में संघर्ष करते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अड़ी हटियल होते हैं, तो इसलिए उनके जीवन में बहुत रुकावटें भी आती हैं। माता पिता जो भक्त होते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता से उनके वैचारिक मतभेद होते हैं और इन्हीं वैचारिक मतभेदों के चलते हुए उनके जीवन में कहीं न कहीं खिन्नता, उदासीनता या दुख रहता है। इन लोगों का जीवन संघर्षमय होता है और ये भाग्य के सहारे ही सफलता का इंतजार करते हैं। आलसी होते हैं, कोई भी काम करने में थोड़ा सा घबराते हैं या बहुत डिले स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि इस तरह से इनके डिले स्टार्ट की वजह से ही इन्हें हर जगह थोड़ा सा असम्मान जिसे कह सकते हैं वो भी मिलता है। पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है या पति, अगर कोई किसी महिला धनु राशि के, तो पति बहुत अच्छे होंगे, बहुत सहयोग भी करते होंगे, लेकिन फिर भी ये अपने पति या पत्नी जो भी है उसका बहुत अधिक विरोध करते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन इनका बहुत अधिक सुखमय नहीं होता है। यहाँ तक कि संतान के प्रति भी इनका ऐसा ही रवैया होता है, ये हर किसी का विरोध करने में ही अपनी जीत समझते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ये हर जगह अपना ही मत चलाते हैं और इसकी ही वजह से अन्य सभी लोग इनका विरोध करते हैं। इनके आराध्य देव वराह है, तो इन लोगों को वराह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्वेत प्रवाल इनको गोल्ड में धारण करना चाहिए। तो पूर्वाषाढ़ा में जो लोग भी पैदा होते हैं तो उनकी शुक्र की ही महादशा होती है जो बहुत अच्छी जाती है, चंद्रमा की मध्यम और सूर्य की भी मध्यम ही महादशा जाती है। हालांकि शुक्र के बाद सूर्य की महादशा थोड़ी ठीक जाती है, लेकिन चंद्रमा की इन जनरल मध्यम से लेके ठीक जाती है। मंगल की महादशा अवश्य ही अच्छी जाती है। धनु राशि में उत्तराषाढ़ा का केवल प्रथम चरण ही आता है, तो इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो स्वयं सूर्य देवता है, और इस चरण में जो भी धनु राशि के लोग जन्म लेते हैं तो उनके जो देव होते हैं वो ईश्वेश्वर देव होते हैं। तो इन लोगों का सूर्य की वजह से स्वस्थ शरीर होता है, अच्छी पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है। और सूर्य के जो जो भी गुण होते हैं कि सामाजिक होते हैं लोग, परिवार के बहुत हितैषी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती है, लेकिन क्योंकि इनका नेचर होता है दबदबा बनाने का, इसलिए इनके विरोधी भी बहुत अधिक होते हैं और ये स्वभाव से बहुत गंभीर होते हैं। मीन्स एक छोटा बच्चा भी आप अगर देखेंगे जो उत्तराषाढ़ा में पैदा हुआ है तो उसका भी स्वभाव गंभीर होगा। मीन्स उम्र से पहले ही इन लोगों को मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सूर्य का बहुत अधिक प्रभाव होता है। साथ ही आप देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत ही जल्दी चश्मा लग जाता है। मीन्स आंखों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां उनको अवश्य ही होती दिखाई देती है। उत्तराषाढ़ा में जो लोग भी जन्म लेते हैं तो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धन कमाने में कठिनाई आती है। उनके जीवन का पूर्वार्ध तो अच्छा होता है, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा कठिन होता है, कष्टमय होता है। जन्म के समय सूर्य की ही महादशा रहती है, तो 20 साल तक का समय तो इनका अच्छा होता है, लेकिन बाद की लाइफ इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल में ही जाती है। ध्यान या योग में इनका बहुत अधिक मन लगता है। ये इस तरह की कोई भी चीजों में अगर इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। माँ कात्यायनी की ये आराधना करें, और जो भी अगर काम करें तो उसको अगर बहुत डेडिकेटेड करें तो बहुत अधिक इनको फायदा होता है। और इनको अगर मोती में गोल्ड में पहनते हैं या अगर वो अन्य कोई भी स्टोन पहनना चाहते हैं तो पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन वो भी उनको गोल्ड में ही पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर नक्षत्रों के आधार पर मैंने धनु राशि में, जैसे कि मैंने बार बार बताया है कि 3 नक्षत्र हैं और 9 चरण हैं, जिसमें मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा के तो चारों चरण धनु राशि में ही आते हैं। उत्तराषाढ़ा का केवल 1 चरण धनु राशि में आता है, बाकी के 3 चरण वो आगे वाली राशि मकर राशि में आते हैं। तो इन नक्षत्रों और इन नक्षत्रों के स्वामी देवताओं की ही वजह से धनु राशि के ही लोग विभिन्न नक्षत्रों में चरणों में पैदा हुए तो उनके स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है, उनके भाग्य में भिन्नता होती है, उनके कार्य में भिन्नता होती है। तो आप यहाँ पर अपनी पत्रिका को खोलकर देखिए और ये देखिए कि आपके जन्म के समय का नक्षत्र कौन सा है, कौन से चरण में आप पैदा हुए। तो ये एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस नक्षत्रों के आधार पर यहाँ पर मैंने आप लोगों से शेयर किया है।
क्योंकि धनु राशि वाले लोगों के जीवन में इन जनरल पैसों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। जब हम इसका चार्ट देखते हैं तो धनु राशि को अगर लग्न में माने हम, तो अगर द्वितीय भाव को देखें तो वहां पर आ जाता है मकर। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है, और द्वितीय भाव में अगर वो बैठ जाता है तो धन संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां, कठिनाइयां पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। साथ ही वाणी में जो इनके कभी तो अच्छा चलेगा, कभी ठीक नहीं चलेगा। मीन्स ये लोग बहुत कटु नहीं होते हैं, लेकिन बस स्पष्टवादी होते हैं और मुंह पर ही किसी बात को बोलकर बिगाड़ देते हैं। अच्छी खासी बात चल रही होगी, लेकिन उसमें बाद में लास्ट में कोई एक सेंटेंस ऐसा बोल देते हैं, पूरी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। ऑनेस्ट होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इनकी कमियां हैं वो भी मैंने आपसे शेयर की है। तो आप उन पे अगर काम करेंगे, वो भी आपकी रेमेडी ही होगी। अगर आप उनको अगर ठीक कर लेंगे तो आपका जीवन यूं ही ठीक हो जाएगा। तो एक जनरल एनालिसिस है धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। अगर आप भी धनु राशि के हैं, आपके कोई मित्र है, रिश्तेदार है, बच्चा है धनु राशि का, तो आप उसमें जरूर ये सारी क्वालिटीज को खोजिए, आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो सचमुच अच्छा लगता है और अगली किस राशि के बारे में मैं एक डिटेल एनालिसिस आपसे शेयर करूं, उसके लिए जो कमेंट में जिस राशि के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।